कल तक जो बगावत की राहों में खड़े थे, आज वही सरकार के मुरीद बन बैठे। शायद उन्हें समझ में आ गई है नियत और नीति की बात। तभी तो कल के आलोचक आज तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे ताजा और सबसे बड़ा सबूत मिला है सोनम वांगचुक और सौरभ दास के बदले सुरों में। सोनम वांगचुक तो मानो पीएम मोदी के कामकाजों के फैन ही हो गए हैं। जी हाँ, ये वही चेहरे हैं जो कल तक दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर मोदी सरकार को घेर रहे थे। छात्रों की आवाज बनकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और हर मोर्चे से सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? कल तक सरकार को जो चुनौती देने वाले लोग थे, आज उसी मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट और कामकाज की तारीफों के कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे। बात सबसे पहले करते हैं लद्दाख के उस चर्चित चेहरे सोनम वांगचुक की, जिन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठकर केंद्र सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रखी थी। सोनम वांगचुक की मांग थी कि पेपर लीक मामले में सख्त से सख्त एक्शन हो, इंसाफ हो, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करे। आखिरकार सरकार ने न सिर्फ वांगचुक की बात मानी, बल्कि सकारात्मक पहल करते हुए उनकी भूख हड़ताल खत्म भी करवाई। खुद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने अस्पताल में पहुंचे, उनकी मांगों को सुना, मांगों पर सहमति जताई और फिर उनका अनशन तोड़वा दिया और पेपर लीक विरोधी कानून और सख्त एक्शन लेकर ये साबित कर दिया कि सरकार जनता की जायज मांगों पर कान बंद कर नहीं बैठती। और शायद यही वजह रही है कि जब वांगचुक अपनी हड़ताल खत्म कर वापस लौटे तो उनको समझ में आ गया कि सरकार जो है देश हित के लिए काम भी कर रही है और जनता की आवाज भी सुन रही है। तभी तो उनके पास खुद सरकार पहुंची, बातचीत हुई और फिर उसके बाद छात्रों को लेकर कदम भी उठाया गया। और ये बात देखते ही सोनम वांगचुक का रुख बदल गया। अब ऐसे बदले नजर आए सोनम वांगचुक ने तुरंत ही भारतीय रेलवे और मोदी सरकार के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिल खोलकर तारीफ कर डाली। उन्होंने जिस तरह से लद्दाख और देश के दूर दराज इलाकों में रेलवे कनेक्टिविटी के काम को सराहा, उसने आलोचकों को भी चौंका दिया। यकीन नहीं होता तो खुद सोनम वांगचुक का ये बयान सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है। और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में। सोनम वांगचुक के इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। जहां एक तरफ विरोधियों ने वांगचुक को निशाने पर लेते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम जब उन्हें यह समझ में आ गया कि मोदी सरकार देश के विकास बेहतरी के लिए तेजी से काम कर रही है। लेकिन बात सिर्फ सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है। इसी फहरिस्त में दूसरा नाम जुड़ रहा है सौरभ दास का। जी हाँ, वही सौरभ दास जो अभी तक पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सरकार को लगातार घेर रहे हैं, तीखे हमले बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अचानक से सौरभ दास के सुर बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट उनके वायरल हो रहे हैं। उन ट्वीट में खुलकर मोदी सरकार के कामकाज करने की तारीफ की जा रही है। हालांकि जब हमने सोशल मीडिया को खंगाला, सब कुछ देखा, तो पता चला ये ट्वीट सौरभ दास के पुराने हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के जबरा फैन निकले। मतलब वो भी उनके विजन की तारीफ करते हुए दिख रहे थे। जी हाँ, उनके कामकाज करने के अंदाज, उपलब्धियों की जमकर सराहना कर रहे थे। तो सौरभ दास के 2 ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भले ही सौरभ दास का ये तारीफ वाला ट्वीट कुछ समय पुराना हो, लेकिन जिस आक्रामकता से वे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, उसे देखते हुए अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कल तक जो लोग सरकार के धुर विरोधी बनकर खड़े थे, उनका विरोध सिर्फ एक मुद्दा आधारित था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल चला जा रही है, या फिर सियासी खेल खेला जा रहा है? क्या जब सरकार ने काम करके दिखाया और मांगों पर काम किया, मांगों को सुना, तब इन चेहरों के पास तारीफ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा? क्या
इन्हें समझ में आ गया कि वाकई में मोदी सरकार आवाज सुन भी रही है और काम भी कर रही है। हालांकि सौरभ दास का ये ट्वीट पुराना है, अब वो मोदी सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, विरोधी नजर आ रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के इस यूटर्न ने ये जरूर साफ कर दिया है कि जब काम बोलता है तो विरोधियों की जुबान अपने आप बदल जाती है। और यही वजह है कि खुद जब वो दिल्ली से लद्दाख के सफर पर ट्रेन से निकले, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा, उन्होंने देखा कि कैसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में ट्रेन का जाल बहुत अच्छे से बिछाया गया है, लोगों का सफर आसान हो रहा है। तो सोनम वांगचुक मोदी सरकार की, उनके प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए नजर आए। एक बार फिर सोनम वांगचुक का ये बयान सुन लीजिए और इस बयान पर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि अचानक सोनम वांगचुक जो मोदी सरकार के फैन नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है। और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में